सीताराम भगवान के, श्री अयोध्या धाम के जय हो, श्री सरयू मैया के जय हो, श्री मिथिला धाम के जय हो, श्री हनुमान जी महाराज के जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो, श्री शंकर भगवान के जय हो, श्री रामनवमी महामहोत्सव के जय हो, श्री किशोरी कृपा कुंज स्थान के जय हो, जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, मंच पे विराजमान महंत श्री राम मिलन शरण शास्त्री जी महाराज, आचार्य जी, सभी संगीतकार बंधु समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं, बहनें, हम सभी प्रतिदिन की भांति आज भी श्री रामनवमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अयोध्या धाम में विराजमान होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हम सभी के पूर्व जन्म का पुण्य भी है और श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा भी है। जिस उत्सव महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर देवी देवता, सभी तीर्थ, असुर, नाग, नर, मुनि, यह सब उपस्थित रहते हैं, आते हैं, अपने अपने लोक को छोड़ करके, अपने अपने घर को छोड़ करके, अपने अपने काम को छोड़ करके, धाम को छोड़ करके, ऐसे श्री अवध धाम में हम सब श्री रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा इस श्री रामनवमी महोत्सव के विषय में बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। कहाँ चली आवही? तो अयोध्या धाम चली आवही। और कौन कौन आते हैं? तो असुर, नाग, खग, नर, मुनि, देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। असुर, नाग, खग, नर, मुनि, देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। ये सब आकर के श्री रघुनाथ जी के, श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा करते हैं। और क्या करते हैं? जन्म महोत्सव रचही। श्री राम लला सरकार का जन्म महामहोत्सव रचते हैं, यानी महामहोत्सव का आयोजन करते हैं अपने भाव श्रद्धा के अनुरूप। और क्या करते हैं? तो करहि राम कल की रति गाना। श्री राघवेंद्र सरकार के गुणानुवादों की चर्चा करते हैं, यानी कथा कहते सुनते हैं। हम सब भी यहाँ पे
अपने शक्ति सामर्थ्य भाव श्रद्धा के अनुरूप श्री रामलला सरकार का जन्मोत्सव भी मना रहे हैं, उनकी कथा भी प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और श्री अवध धाम में उपस्थित होकर के यह सब कार्य कर रहे हैं। इसके पीछे भगवान श्री रामलला सरकार की विशेष हम सब के ऊपर कृपा है। श्री रामनवमी महामहोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले प्रतिदिन की भांति आज भी हम सब अपने हृदय में श्री रामलला सरकार को विराजमान कर करके और एक इस अयोध्या जी के जो पारंपरिक बधाई गीत है उसे गा करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। श्री रामलला सरकार की जय हो। बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया। 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 बाजत
राम अवध नगर में बाजत आनंद बधैया हो राम अवध नगरिया कोई नाचते कोई गावते हिल मिल कोई नाचते कोई गावत हिल कोई नाचते कोई गावत हिल मिल कोई नाचते कोई गावत हिल प्रमुदित लोग लुगैया हो रामा अवध नगरिया प्रमोदित लोग लुगैया हो राम अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो राम अवध नगरिया सिया अलेखिए प्राण निछावर सिया लिखिए प्राण निछावर सिया अलेखिए प्राण निछावर अली जी के प्राण निछावर निरखत मुखर घोरैया हो रामा अवध नगरिया निरखत मुखर घुरैया हो राम अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो राम अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो रामा बधैया हो राम अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो राम अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो राम अवध नगरिया। श्री रामलला सरकार की श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री रामनवमी पर्व के इस पावन अवसर पे हम सब श्री अयोध्या धाम में निवास कर रहे हैं और भगवान श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। यह विशेष हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है।
ये ऊपर बक्स का आवाज कम कर दीजिए। कल की कथा में हम सब राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे थे। श्री राम नाम का क्या महत्व है, श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। राम में 3 अक्षर है, र, आ और म। ये तीनों अक्षर भानु यानी सूर्य, कृसानु यानी अग्नि और हिमकर यानी चंद्रमा। तो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक है ये तीनों अक्षर। अच्छा देखिए, एक व्यवहारिक रूप से अगर आप विचार कीजिए तो 3 नाम गोस्वामी बाबा दे रहे हैं, यानी 3 उदाहरण, कृसानु, भानु और हिमकर। कृसानु शब्द में से आप र को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, किसानु हो जाएगा। भानु शब्द में से आकार को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, भनु। और हिमकर शब्द में से मकार को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, हिकर। तो किसानु शब्द भी निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है। भनु भी निरर्थक शब्द हो गया, कोई अर्थ नहीं है। और हिकर शब्द भी निरर्थक हो गया, इस हिकर का भी कोई अर्थ नहीं है। मानो भाव यह है कि जैसे इन शब्दों में से राम को हटा दिया जाए तो यह सारे शब्द निरर्थक हो जा रहे हैं, उसी प्रकार से किसी मनुष्य के जीवन में चाहे लाख धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हो, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं है तो वह सब पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति निरर्थक है। श्री हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं। रावण को जब बार बार समझा रहे थे हनुमान जी कि देखो, किसी स्त्री का हरण करना ये ठीक नहीं है, ले जा करके उन्हें वापस कर दो, राम जी को आप दे दो, मनुष्य जीवन मिला है, अच्छे से जीना चाहिए। बहुत जब समझाने लगे तो रावण गरज करके बोला कि ये बताओ, ये जो तुम हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, तो हम भले ही अधर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में क्या कमी है, बताओ जरा कोई कमी। अगर हम अधर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो हमें परेशान होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में किस वस्तु की कमी है, कोई कमी नहीं है। जो स्वर्ग में नहीं है वो हमारे लंका में है, पूरे ब्रह्मांड में जो कहीं भी नहीं है वो लंका में हमारे है, तो फिर हमें दिक्कत क्या है। श्री हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हुए बोले कि रावण, जानते हो इस संसार में वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात है और उसका हम सदुपयोग कर सके यह अलग की बात है। और बहुत सुंदर समझाते हुए एक चौपाई कह रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज कि रावण, तुम्हारे पास संसार की सारी संपत्तियां हैं, संसार के सारे सुख हैं, लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाए।
यानी राम नाम के बिना तुम्हारे पास भले ही यह सोने की लंका है, भले ही तुम्हारे पास प्रभुताई है, भले ही तुम्हारे पास संसार की सारी संपत्ति है, लेकिन यह पाई बिनु पाई, पाए होने के बाद भी बिना पाए के समान है। जाई रही पाई बिनु पाई, जैसे हमारे पास वस्तु तो है लेकिन वह न रहने के समान है। जैसे मान लीजिए आप अपने पैसे से बढ़िया गुलाब जामुन, इमरती, राजभोग, स्पंज सब खरीद करके ले आए, किन्हीं अपने अतिथि या अपने रिश्तेदार आदि के लिए टेबल पे सजा करके रखा हुआ है। आप अपने पैसे से खरीद करके लाए हैं, आप अपने टेबल पे सजा करके रखे हुए हैं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है अगर आप खाना चाहें तो। लेकिन अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भले ही आप अपने पैसे से खरीद करके लाए हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन खा नहीं सकते अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपके लिए वे सारी मिठाइयां रहते हुए भी नहीं रहने के समान है। अगर बढ़िया टीवी लगा करके उसमें अगर कोई सीरियल चल रहा हो, कोई भी रामायण, भागवत, श्री कृष्ण लीला, श्री राम लीला आदि चल रहे हों, लेकिन अगर नेत्र ही नहीं है तो उस नेत्रहीन मनुष्य के लिए वह सारा दृश्य रहते हुए भी नहीं रहने के समान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम के बिना संसार में हम चाहे जितने प्रतिष्ठित हो जाए, चाहे जितने संपत्तिवान हो जाए, लेकिन वे सारी संपत्ति, सारे पद प्रतिष्ठा रहते हुए भी नहीं रहने के समान है। और एक कबीरदास जी महाराज बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हुए कहते हैं। कबीरदास जी एक दिन सत्संग में बोले अपने सभी श्रोताओं से कि देखो, इस संसार में हर मनुष्य निर्धन है, हर मनुष्य कंगाल है, गरीब है। अच्छा, तो संसार का हर मनुष्य अगर गरीब है, निर्धन है, तो फिर धनवान कौन है? तो जिस मनुष्य के जीवन में, जिस मनुष्य के पास में राम नाम रूपी धन है, वही मनुष्य धनवान है। और जिसके पास यह धन नहीं है तो सब धन रहते हुए भी वह मनुष्य निर्धन है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार का जब निर्माण हुआ तो शायद परसों या नरसों की कथा में हमने यह निवेदन किया था कि हमारा आपका जो यह शरीर है, ये शरीर कितने तत्वों से बना है? 24 तत्वों से बना हुआ है। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच विषय और पंच महाभूत। पंच महाभूत का मतलब होता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार को मिला करके कितने हो गए? 24 हो गए। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 पंच विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कितने हो गए? 20। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार मिला करके 24। इन 24 तत्वों से हमारा आपका ये शरीर बना हुआ है। और भगवान इस शरीर का निर्माण कर दिए, लेकिन यह शरीर चेतन नहीं हो पा रहा था, यानी अपने व्यवहार में, काम में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा था। तो भगवान अपनी शक्ति जब देते हैं तब हम आप संसार में कर्म करना आरंभ किए। यानी हमारे आपके जीव जंतु, पशु पक्षी जितने भी हैं, सब के अंदर भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति है, तभी यह सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं।
तो ये 25 तत्व मिल करके संसार का निर्माण होता है। तो यहाँ तुलसी बाबा बहुत सुंदर समझाते हुए वही कह रहे हैं, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, यानी विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी और हर शिव जी। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि इन तीनों के प्राण स्वरूप हैं कौन? राम नाम। यानी ये तीनों देवता राम नाम का जप करते हैं। ब्रह्मा जी भी जपते हैं और भगवान नारायण भी जपते हैं, और शंकर भगवान तो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंगा राति, हो तो हमेशा राम नाम जप करते हैं। एक बार की बात है, एक किसी गांव में परिवार था। उस परिवार के जितने भी सदस्य थे वे सभी सदस्य बड़े भाव श्रद्धा से भगवान की आराधना पूजन आदि करते थे। बैठ करके सभी नाम संकीर्तन भी करें, लेकिन उस घर में एक बालक था लगभग 12-14 वर्ष का। वो कभी भी न कोई पूजा करे, न कभी नाम जप में कभी कुछ नहीं करता था। अगर घर वाले लोग राम नाम जपना आरंभ करे, नाम जप के लिए बैठे, तो घर से निकल करके चला जाता। एक बार की बात है, एक महात्मा घूमते फिरते आए उनके घर पे। तो घर वाले सब महात्मा जी की बड़ी सेवा किए, और जब चलने लगे महात्मा जी, तो घर वाले जाकर के निवेदन किए कि महाराज जी, हमारे परिवार में सभी सदस्य भक्त हैं, सभी भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं। केवल एक बच्चा है 12-13 वर्ष का, वो नहीं कभी भी न पूजा करता है न कोई सत्कर्म करता है। महात्मा जी बोले कहाँ है, बुलाओ। तो पता लगे कि वो बाहर गया हुआ है, आने दो। जब आया तो उस बालक को अपने पास बुला करके वो संत जी बोले कि ऐसा है बेटा, एक बार राम बोलो दो। तुमसे हम कोई पूजा करने के लिए नहीं कहेंगे, कोई भी पाठ और व्रत त्योहार करने के लिए नहीं बोलेंगे, बस इतना कहेंगे कि एक बार राम बोल दो। वह बच्चा बोला कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। फिर दोबारा बोले कि एक बार राम बोल दो। फिर हम तुमसे दोबारा कुछ नहीं बोलो, दोबारा राम भी नहीं बोलवाएंगे, केवल एक बार बोलो दो। फिर मना कर दिया कि नहीं बोलेंगे। तीसरी बार महात्मा जी जो संत जी थे, मोटे तगड़े थे, पकड़ करके उठा करके नीचे जमीन पे लेटा दिए दबा करके, और गला पकड़ लिए और बोले कि अब बोलो राम। अब वो क्रोध में आवेश में भर करके बोला कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं बोलेंगे। महात्मा जी भी आवेश में ही यानी जल्दी में ही बोले कि मर जाओगे लेकिन क्या नहीं बोलोगे। अब वो जोश में था, उसको ध्यान रहा नहीं, जोश में क्रोध में भर करके बोला हम मर जाएंगे लेकिन राम नहीं बोलेंगे। महात्मा जी बोले कि बस ठीक है, अब तुम्हारा हो गया कल्याण। बस इतना ध्यान रखना कि कभी अगर कोई तुमसे यह पूछे कि एक बार राम जपने का क्या महत्व है, यानी एक बार राम जपने के बदले तुम्हें इसका क्या फल चाहिए, तो तुम केवल इतना पूछ लेना कि एक बार राम जपने का जो फल होता हो वही आप दे दीजिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बालक जवान हुआ, जवान हो करके बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग हो करके धीरे धीरे परलोक धाम सिधारा। यमराज के यहाँ पे जब वह पहुंचा तो चित्रगुप्त जी को बुला करके यमराज जी बोले कि देखिए इनका क्या कुछ कुंडली है, कुछ अपने जीवन में क्या ये पाप अपराध किए हुए हैं, पाप पुण्य हैं, जरा बताइए इनकी कुंडली।
अब चित्रगुप्त महाराज देखे तो जीवन में और कोई पुण्य नहीं था, वही एक पुण्य है कि एक बार राम नाम बोले हुए हैं। ये यमराज जी बच्चे से उस जीव से बोले कि ऐसा है, तुम्हारे जीवन में तो कोई पुण्य है नहीं, एक बार राम राम बोले हुए हो तो एक बार राम नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए वह ले लो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर राम नाम के बदले यह कुछ मांग लेते कि यहाँ हमको स्वर्ग दे दीजिए, चाहे वैकुंठ दे दीजिए, चाहे ये दे दीजिए वो दे दीजिए, तो मिल जाता वह। जैसे आप दुकान में जा कर के किसी दुकानदार को 100 रुपए दीजिए और उससे बोलिए कि ऐसा है हमें एक टॉफी दे दीजिए 1 रुपए का। एक बार तो दुकानदार पूछेगा कि भाई आप 100 का नोट दे रहे हैं और कह रहे हैं एक टॉफी दे दीजिए, बोले नहीं नहीं 100 रुपए आप रख लीजिए, केवल इसके बदले हमें एक टॉफी दे दीजिए। तो दुकानदार क्या करेगा, भाई आप ही मूल्य लगा रहे हैं, आप ही जब दे रहे हैं तो जब देने वाला ही तैयार है तो लेने वाले को क्या दिक्कत है। कोई 10 लाख का मकान है और उस 10 लाख के मकान को आप 4 लाख में ही बेच दीजिए, 5 लाख में ही बेच दीजिए, तो लेने वाले की कोई गलती छोड़िए, क्योंकि कीमत आप ही लगाए हैं। जैसे ही यमराज जी बोले कि एक बार राम नाम के बदले तुम्हें क्या इसका फल चाहिए ले लो, तो तुरंत महात्मा जी की बात याद आ गई संत जी के। वह जीव वह मनुष्य बोला कि ऐसा है यमराज भगवान, एक बार राम बोलने का जो फल होता है वही आप फल हमें दे दीजिए। अब इसके बाद तो फिर यमराज जी की खोपड़ी घूमने लगे कि अब सबसे पहले ये पता करे कि एक बार राम नाम जपने का क्या फल होता है। और यहाँ तो गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई, राम नाम के महत्व, राम नाम का गुणगान तो स्वयं राम जी भी नहीं कर सकते हैं अपने नाम का गुणगान, तो दूसरा कोई कैसे गुणगान कर सकता है, दूसरा कोई कैसे महत्व बता सकता है। यमराज जी बहुत सोचे विचारे, चित्रगुप्त जी से भी पूछे कि एक बार राम जपने का क्या महत्व है, कितना पुण्य है, जरा पता कीजिए। बोले कि ये तो संभव नहीं है, जब भगवान ही अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे जान पाएंगे। तो चलो चला जाए इंद्र के पास, देवताओं के राजा वही है, हो सकता है इंद्र जानते हों। जब इंद्र जी के पास गए यमराज उस जीव को, उस मनुष्य को लेकर के, तो इंद्र जी बोले कि यमराज जी जब आपको एक बार राम जपने की क्या महिमा है, एक बार राम बोलने का कितना बड़ा पुण्य है यह पता नहीं है, तो हमें कैसे पता होगा। कहाँ चला जाए, तो अब ब्रह्मा जी के पास चलिए। दोनों मिल करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, एक बार राम जपने का क्या महत्व है, कितना पुण्य है, क्या फल होता है, यही पूछने के लिए हम दोनों लोग आपके पास में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि भैया ऐसा है, सृष्टि का निर्माण तो हम भले ही किए हैं, लेकिन एक बार राम जपने का क्या पुण्य है ये तो हमें भी पता नहीं है, किनके पास चला जाए। तो राम नाम के जो सबसे बड़े जापक हैं, सबसे बड़े उपासक हैं, शंकर भगवान हैं, उनके पास पहुंचे सब। शंकर भगवान देख करके मुस्कुराए और बोले कि वाह, आइए, आज ब्रह्मा जी, यमराज जी, इंद्र जी, ये 3 देवता एक साथ, क्या कारण है आने का। यमराज जी बोले कि हे भूत भावन भोलेनाथ, एक बार राम जपने का कितना पुण्य होता है यही पूछने के लिए हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं और आपके पास में आए हैं। शंकर भगवान बोले कि देखो ऐसा है, राम नाम हम भी जपते हैं, लेकिन एक बार राम नाम जपने का क्या महत्व है, यानी नाम जपने का महत्व कितना है, ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जी नहीं बता सकते, इंद्र जी नहीं बता सकते, यमराज जी नहीं बता सकते, तो अब क्या किया जाए। तो अब जिनका नाम है उन्हीं के पास चला जाए। अब इतने में
वह जो जीव, वह मनुष्य जिसे लेकर के ये सभी देवता घूम रहे थे, वो बोला कि अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे लिए सवारी की व्यवस्था की जाए तभी हम जाएंगे। तो सवारी की व्यवस्था क्या किया जाए, एक पालकी मंगाया गया। उस पालकी में उस जीव को बैठा करके और एक तरफ इंद्र देवता और यमराज जी लगे और दूसरे तरफ ब्रह्मा जी और शिव जी अपने कांधे पे रखे और लेकर के पहुंचे वैकुंठ। लंबी लंबी सांस लेते हुए और बिल्कुल हाँफते। आज भगवान नारायण भगवान विष्णु देखे कि वाह, ये देवता लोग कैसे पालकी में बैठा करके लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही ये सभी देवता पास में पहुंचे, भगवान नारायण बोले कि आइए आइए, आज आप सबका दृश्य बदला हुआ है, क्या कारण है आने का। यमराज जी बोले कि प्रभु एक कारण बाद में पूछिएगा और पालकी में कौन है बाद में पूछेगा, पहले यह बताइए कि एक बार राम कहने का कितना पुण्य है, एक बार राम जपने का क्या फल होता है, यही जानने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। भगवान बोले कि कौन एक बार राम नाम जपे हुए हैं। यमराज जी बोले कि ये जो पालकी में बैठ करके आया है, यही एक बार राम नाम बोले हुआ है और इसी को लेकर के हम लोग पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्ग में और वैकुंठ में और कहाँ कहाँ सब घूम रहे हैं। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा है, इंद्र जी, यमराज जी, वरुण जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इतने बड़े बड़े देवता लोग जिसे अपने कांधे पे उठा करके वैकुंठ में ला रहे हों, तो अब भी आपको राम नाम का पुण्य फल पता नहीं चला कि एक बार राम जपने का क्या फल होता है। इतने बड़े बड़े देवता जिसे लेकर के वैकुंठ में आ रहे हैं, तो अभी भी राम नाम का फल पूछना है। अब इसे यहीं रहने दीजिए और आप सब जाइए अपने अपने लोक को। एक बार राम नाम जपने का फल यही है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी, इंद्र जी कांधे पे उठा करके और वैकुंठ में पहुंचा करके जाते हैं। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर छंद है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिली, क्षण भंगुर जीवन। यह जो शरीर है, हमारा आपका जो यह शरीर है, ये शरीर क्या है, क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जानते हैं किसे कहा जाता है? हर क्षण क्षण में बदल रहा है। किसी जवान व्यक्ति से अगर आप पूछिए कि भाई साहब आप बच्चे से जवान कब हुए हैं, किस दिन को, किस तारीख को, किस महीने में, किस वर्ष में आप जवान हुए हैं, कोई नहीं बता सकता है। किसी आप बुजुर्ग व्यक्ति से यह पूछिए कि आप किस महीने में, किस दिन को, किस वर्ष में आप बूढ़े हुए हैं जवान से, कोई नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हर एक क्षण क्षण में बदलते बदलते बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए और बूढ़े से राम नाम सत्य हो गया। इसीलिए इस संसार को क्या कहा जाता है? क्षण भंगुर। किसी आप एक फल को टेबल पे रख दीजिए, आप 24 घंटे उस फल को देखते रहिए, आप यह नहीं समझ पाएंगे कि किस समय यह खराब हुआ है। धीरे 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 देखते देखते अपने आप वह खराब हो जाता है। तो इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सारी वस्तुएं क्या है? क्षण भंगुर है, यानी हर एक क्षण क्षण में बदलती जा रही है। इसीलिए संसार को क्षण भंगुर कहते हैं। क्षण भंगुर जीवन के कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिले, मलया चल के सुचि सुंदर गंध सुगंध, समीर चली न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं।
अंत समय के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि जब सब काम खत्म हो जाएगा तब बैठ करके भजन करेंगे। जब तक शरीर में सामर्थ्य है तभी तक भजन पूजन कर लेना चाहिए। शरीर का जब सामर्थ्य खत्म तो फिर आराम से खाट चारपाई पकड़ करके बैठिए, लेटिए, इसी में भलाई है। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर राम नाम के महिमा वर्णन कर रहे हैं, राम नाम का फल बता रहे हैं कि नाम जपने का क्या महत्व है, क्या पुण्य है। आइए एक भजन हम सब एक दो पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। भगवान से हम सबको यह प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से हम सबको यह निवेदन करना चाहिए कि प्रभु आप हमें जो भी दिए हैं वह सब बहुत है हमारे लिए। देखिए एक बहुत सुंदर बात है, संत लोग, विद्वजन, गुरुजन इस बात को बताते हैं कि सुखी और दुखी रहने का बहुत सुंदर सूत्र है। आप अगर अपने से आगे वाले लोगों को देखना आरंभ कर दीजिए तो आप क्या हैं? दुखी हैं। अगर दुखी होना हो तो आप अपने से आगे वाले लोगों को देखना आरंभ कर दीजिए। हमारा तो एक ही मंजिल बना, उनका 2 मंजिल बन गया। हमारे पास मोटरसाइकिल ही है, अगले के पास 4 व्हीलर गाड़ी हो गई। हम तो अभी 15,000 ही कमा रहे हैं, अमुक व्यक्ति 30,000 रुपये कमा रहा है। यानी आप अपने से बड़े लोगों को देखना आरंभ कर दीजिए। अच्छे खासे अच्छा खासा आपका व्यवहार, अच्छा खासा मन उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और वहीं आप अपने से पीछे वाले लोगों को देखना आरंभ कर दीजिए तो दुखी मन भी आपका प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इस संसार में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो दोनों नेत्रों से अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी भगवान हमारे पास में 2 नेत्र तो दिए हुए हैं देखने के लिए। यानी उन लाखों करोड़ों लोगों से हम लोग श्रेष्ठ हैं। इस संसार में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो पैर से विकलांग है, चल नहीं सकते हैं। कम से कम भगवान हमारे आपके पास 2 पैर तो दिए हुए हैं। यानी उन लाखों करोड़ों विकलांग लोगों से हम सब अच्छे हैं। कहने का तात्पर्य, अगर हम अपने से आगे वाले लोगों को देखना आरंभ करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, और अपने से पीछे वाले लोगों को देखना आरंभ करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए सुखी रहने का और दुखी रहने का मंत्र भी हमारे आपके विचार में ही, मन में ही छुपा हुआ है। तो आइए हम सब यह भजन 1-2 पंक्ति गा करके और भगवान से प्रार्थना कर करके, इस भजन के माध्यम से हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री सीताराम भगवान की जय। मुझे तुमने राघव, मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने राघव,
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, 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 इस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझे जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझे जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं मैं शर्मसार हूँ, मैं किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, ओ तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
सभी को है भाता मुझे नहीं है वो, सभी को है भाता। मुझे ही नहीं तो सभी को है भाता। मुझे नहीं तो सभी को है भाता। तू ही सबको देता है, तू ही खिलाता, तू ही सबको देता है, तू ही तेरा दिया मैंने खाया पिया है। ओ तेरा दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलते अगर भी हुई दाद तेरी, न मिलते अगर हुई दात तेरी, न मिलते अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलते अगर हुई दात तेरी। तो क्या थे जमाने में औकात मेरी। ओ क्या थे जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने राघव बहुत कुछ दिया है। मुझे तो राघव बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, जय हो। तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। श्री सीताराम भगवान की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। न मिलते अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थे जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमारे आपके जीवन में जो कुछ मिला हुआ है, ये तो कर्म का प्रारब्ध है ही, भाग्य है ही, लेकिन उससे अधिक भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा न हो तो हम
अगर सुखी हैं, संपन्न हैं, आनंदित हैं, तो इस संसार में कौन आदमी दुखी रहना चाहता है? कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं और दुखी रहना पड़ता है। अगर हम सुखी हैं तो इसमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा श्री राम नाम की महिमा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं कि देखो, केवल मनुष्य ही नहीं अपितु देवता लोग भी राम नाम का जप करते हैं। सबसे पहले जो देवों के देव महादेव हैं उन्हीं से आरंभ करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। कल की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि शंकर भगवान जिस चिता के भस्म को, जिस श्मशान के राख को शरीर पे लगाने से शरीर अपवित्र हो जाता है, यानी जब तक आप स्नान नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। उस भस्म को, उस राख को शरीर पे लगाने के बाद भी भोलेनाथ मंगल की राशि है। क्यों? यहाँ गोस्वामी बाबा उसी प्रसंग को समझाते हुए कह रहे हैं कि भूत भावन भोलेनाथ अपने शरीर पे चिता का अमंगल भस्म लगाने के बाद भी मंगलकारी है। क्यों? क्योंकि राम नाम का जप करते हैं। अकेले करते हैं नहीं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहूँ अनंग आराती। ये श्री पार्वती मैया भोलेनाथ से कह रही हैं कि हे स्वामी, हमें उन श्री राम जी की कथा सुनाइए जिन राम जी का नाम आप आदर पूर्वक दिन रात जपते रहते हैं। और आपको जगह जगह ये प्रमाण भी मिलेगा। शंकर भगवान के जीवन में जब कभी भी अगर कोई दुख आया तो भी भगवान का ही आश्रय, भगवान का ही नाम जप करते हैं। जीवन में अगर सुख है तो भी भगवान का नाम ही जप करते हैं। और जीवन में चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो, भगवान का ही नाम जप करते हैं। सीताराम, हारमोनियम से दीजिए ना आपने। जैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, उस स्थिति में श्री भूत भावन भोलेनाथ राम नाम का ही जप करते हैं। आप विचार कर करके देखिए, शंकर भगवान के परिवार में बहुत सारे लोग एक दूसरे से स्वाभाविक दुश्मनी रखने वाले हैं। कोई बनावटी नहीं, कोई जमीन धन संपत्ति के कारण नहीं, स्वाभाविक वैमनस्यता वाले लोग हैं। जैसे किसी सिंह के पास, शेर के पास अगर बैल आ जाए तो सिंह क्या बैल को छोड़ सकता है? माता जी की सवारी क्या है? सिंह। और भोलेनाथ भूत भावन भोले शंकर की सवारी क्या है? बैल, नंदी जी। लेकिन उसी घर में शेर भी रह रहे हैं, सिंह भी रह रहे हैं, और उसी घर में बैल भी, नंदी जी भी रह रहे हैं। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैमनस्यता नहीं है। और इतना ही नहीं,
किसी मोर के पास में अगर कोई सर्प आ जाए तो मोर का अगर कोई संकल्प है कि हम सर्पों को नहीं खाएंगे तो अलग की बात है, नहीं तो सर्प को मोर कभी छोड़ नहीं सकता है। कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर की। और भगवान भोलेनाथ के गले में मस्तक पे क्या विराजमान रहते हैं? नाग देवता। लेकिन फिर भी कोई वैमनस्यता नहीं। अच्छा, जहां पे मोर हो, सर्प हो और सर्प के ही पास में चूहा हो, तो सर्प अगर फलहारी होगा तो अलग की बात है, नहीं तो सांप कभी भी चूहे को छोड़ सकता है क्या? भोलेनाथ के गले में नाग देवता विराजमान हैं और गणेश जी महाराज की सवारी, गणेश जी महाराज के वाहन चूहा, लेकिन उसी घर में नाग भी आनंद से रह रहे हैं, उसी घर में चूहा भी आनंद से रह रहे हैं। दोनों में कोई वैमनस्यता नहीं, दोनों में कोई मनमुटाव नहीं। कहने का भाव ये राम नाम का प्रभाव है कि श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि शंकर भगवान के जीवन में सब मंगल ही मंगल है। क्यों? क्योंकि राम नाम का जप करते हैं, राम नाम का आश्रय ले रखे हैं, इसलिए अमंगल वस्तु भी अमंगल घर में होने योग्य कार्य भी सब मांगलिक कार्य में और मंगल में ही बदल जाता है। एक बार की बात है, सभी देवता और राक्षस ये आपस में मिल करके विचार किए कि देखो हम लोग हमेशा लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं तो हम सबका विकास नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों लोग मिल करके काम करेंगे। अब आपस में विरोध वैमनस्य नहीं रखेंगे, मिल करके काम करेंगे और काम के बदले जो फल मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। कौन विचार किए? देवता और राक्षस ये दोनों विचार किए कि हम लोग मिल करके काम करेंगे, आपस में विरोध नहीं रखेंगे। अच्छा, ये सभी राक्षस और देवता मिल करके क्या किए? समुद्र मंथन किए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी, वासुकी नाग को रस्सी, और विचार यह हुआ कि अब मथना आरंभ किया जाए, समुद्र मंथन प्रारंभ किया जाए। जैसे ही समुद्र मंथन करने का समय आया तो देवता लोग आपस में विचार करने लगे कि देखो, वासुकी नाग के मुख से हमेशा जहर निकलता रहता है, यानी जो वासुकी नाग के मुख से हवा निकलती है, वायु निकलती है, वह वायु हमेशा जहरीली होती है। और ऐसी जहरीली वायु, ऐसी विषैली वायु कि वह हवा, वह वायु अगर किसी के शरीर पे लग जाए तो वह तत्काल काला हो जाएगा। तो ये राक्षस लोग जो काले कलूटे शास्त्रों में वर्णन है और दिखाई भी देते हैं, ये पहले राक्षस लोग काले कलूटे नहीं होते थे। जब देवताओं के सगे भाई हैं, यानी पिता एक है, केवल माँ दो हैं, राक्षसों के माँ अलग हैं और देवताओं की माँ अलग हैं। तो ये राक्षस भी पहले गोरे गोरे होते थे, सब काले नहीं होते थे। वही समुद्र मंथन के बाद ये राक्षस लोग क्या होने लगे? काले होने लगे। सभी देवता आपस में विचार किए कि ऐसा है, अगर हम लोग वासुकी नाग के मुख की ओर रहेंगे तो हम लोग काले हो जाएंगे। तो कुछ भी है तो देवता लोग चालाक है ना, बुद्धिमान होते हैं। और ये राक्षस लोग बुद्धिमान बनने का स्वांग करते हैं लेकिन होते मूर्ख हैं। देवता लोग आपस में विचार किए कि ऐसी कोई योजना बनाओ, ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे हम लोग पूंछ की ओर हो जाए और राक्षस लोग मुख की ओर हो जाए।
सभी देवता आपस में विचार विमर्श कर करके राक्षसों के पास गए और जा करके बोले कि हे राक्षस लोग, हम लोग आपसे बड़े हैं, आप सब हमसे छोटे हैं, इसलिए हम रहेंगे मुख की ओर, यानी हम बड़े हैं तो आगे रहेंगे, आप लोग छोटे हैं तो पीछे रहिए। मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। राक्षस लोग बोले कि वाह, कौन कह दिया है कि हम छोटे हैं? समुद्र मंथन हो चाहे न हो, लेकिन हम जब रहेंगे तो मुख की ओर रहेंगे, क्योंकि बड़े हम लोग हैं। देवता लोग मुंह लटका करके बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है कि हम मुख की ओर रहें तो आप मुख की ओर ही रहिए, हम ही लोग पूछ की ओर रह लेंगे। ये मूर्ख और शंख दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। शंख को कोई फूंक दे, बजना आरंभ, मूर्ख को भी कोई थोड़ा सा उकसा दे, समझा दे, लाठी लेकर के कूद पड़े, चाहे भले ही बाद में 2-4 डंडा खा करके वापस आ जाए अपनी। राक्षस लोग गए मुख की ओर, और जब वासुकी नाग के शरीर को कस करके मंदराचल पर्वत में और खींचा जाने लगा, यानी कभी राक्षस लोग खींच रहे हैं, कभी देवता लोग खींच रहे हैं, तो शरीर के और मंदराचल पर्वत के बीच रगड़ होने के कारण जब वासुकी नाग के मुख से जहरीली हवा निकलने लगे, उस हवा के कारण सभी राक्षस हो गए काले। यहाँ श्री गोस्वामी तुलसी बाबा उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, जहर। वह विष जहर इतना भयानक था कि उस जहर के पास में जाने का सामर्थ्य नहीं था किसी देवता को। अगर चला जाए तो उस जहर के ताप से सब प्रभावित तो होने लगे। भगवान नारायण के कहने से सभी देवता गए भोलेनाथ के पास और जाकर के निवेदन किए कि भोलेनाथ, जो विष निकला है उसे आप शांत कीजिए, उसे समाप्त कीजिए, क्योंकि आपके सिवा, आपके अलावे उस जहर को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। शंकर भगवान जैसे ही अपने आसन से खड़े हुए चलने के लिए, सो यहाँ एक बहुत सुंदर भाव है कि श्री नंदी जी महाराज हाथ जोड़ करके आगे खड़े हो गए और बोले कि स्वामी प्रभु आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, अगर और कोई वस्तु निकली हुई होती तो ये रख लेते। अब जहर को ये लोग रख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, तो इसलिए चले आए आपको समर्पित करने के लिए, आप मत जाइए। शंकर भगवान बोले कि देखो अब हम वचन दे दिए हैं, बोल दिए हैं, तो इसलिए जाने दो हमें। नंदी जी महाराज बोले कि स्वामी, उस जहर के कारण जब देवता लोग प्रभावित हो रहे हैं तो क्या वह जहर आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा? आपके भी ऊपर अगर जहर अपना प्रभाव डाल दिया तो शंकर भगवान बोले कि उस विष का प्रभाव, विष यानी जहर, उस विष का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में रहते हैं राम जी, और जिसे मैं पीने जा रहा हूं वह है जहर, विष। विष पीने जा रहा हूं, हृदय में राम जी पहले से विराजमान हैं, ऊपर से जाएगा विष, अंदर से निकलेंगे राम जी, दोनों बीच में मिल करके हो जाएगा विश्राम। विष और राम मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? विश्राम। शंकर भगवान बोले कि हृदय में हमारे राम जी विराजमान हैं, और जिसे हम पीने जा रहे हैं वह है विष, तो ऊपर से जाएगा विष, नीचे से आएंगे राम जी, और दोनों मिल करके हो जाएगा विश्राम। यानी हमारे लिए आनंददायक ही होगा, हमारे ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। और इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसी बाबा अपने पंक्ति के माध्यम से बहुत सुंदर कह रहे हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को
फल दीन है अमी को। यह राम नाम का प्रभाव है कि शंकर भगवान को वह कालकूट जहर भी, कालकूट विष भी अमृत के समान फल देता है। यानी जिस विष को पीने के बाद मर जाना चाहिए, उस विष को पीने के बाद शंकर भगवान की और संसार में ख्याति बढ़ गई, यानी श्री नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री नीलकंठ महादेव के नाम से संसार में पूजे जाने लगे। यह किसका प्रभाव है? राम नाम का प्रभाव है। और आप ये मत सोचे कि हम अपने मन से बोले जा रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि राम नाम जपने से जब शंकर भगवान को इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो हम लोग तुच्छ मनुष्य हो करके अगर भगवान का नाम जप करें तो हम लोगों को क्या नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग को। देखिए, मनुष्यों का एक स्वभाव होता है कि करोड़ों की वस्तु मिल जाए तो वह एक कौड़ी की लगती है, और एक कौड़ी की वस्तु ना मिले तो वह करोड़ों की लगती है। मनुष्यों का एक स्वभाव होता है। तो भगवान का यह जो नाम है, यह नाम हम लोगों को बहुत सहजता सरलता से उपलब्ध हो गया है, इसलिए हम लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर समझाते हुए एक प्रश्न कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भगवान हरेक कण कण में विद्यमान है, भगवान हरेक वस्तु में है, भगवान हरेक जीव में है, यानी निराकार भगवान है, साकार भगवान नहीं है। कई लोग आपको समझाते हुए मिलेंगे। उन लोगों को तुलसी बाबा समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान निराकार है, इसका मतलब प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है। तो जब सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो भगवान के रहते हुए कोई मनुष्य दुखी क्यों हो रहा है, परेशान क्यों हो रहा है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, असे प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। भगवान सबके अंदर में जब हैं, तो भगवान क्या है? भगवान आनंद स्वरूप है। तो जब आनंद स्वरूप भगवान सबके अंदर में है, तो सबको आनंदित तो होना चाहिए। फिर सब दुखी क्यों होते हैं? तो किसी ने गोस्वामी बाबा से पूछा कि तो आप ही बता दीजिए कि अगर सब लोग दुखी हैं तो सुखी कैसे होंगे? तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भगवान सबके अंदर तो हैं, लेकिन फिर भी जीव दुखी है, मनुष्य दुखी है, वह सुखी कैसे होगा? तो वह सुखी होगा सगुण साकार भगवान की उपासना कर करके और सगुण साकार भगवान का नाम जप कर करके। जब तक मनुष्य भगवान का नाम न जप करे, तब तक केवल ज्ञान से, केवल मुख से बोलने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। नाम निरूपन नाम